वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ राइटिंग टास्क 1 जो कि 6 जुलाई को फाइनल एग्ज़ाम में आया था उसका सैम्पल आंसर आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो टास्क 2 के ऊपर होगी जो कि 6 जुलाई को फाइनल एग्ज़ाम में आया था। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर कोई भी बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ये वाला था जो कि टास्क 1 6 जुलाई को फाइनल एग्ज़ाम में आया था और बहुत सारी स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आई है। सो मैंने अपने ऑनलाइन क्लास में भी ये डिस्कस किया था, तो इसी वजह से अब मैं आप लोगों के साथ वो सैम्पल आंसर डिस्कस करती हूँ। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो गाइज़ देखो, सबसे पहले हमने क्या देखना है भी, जो चार्ट है वो हमें कौन से टेंस में दिया है, पास्ट है, मतलब जितना भी हमने लिखना है वो पास्ट में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो प्रेजेंट में लिख देते हैं। तो सबसे पहले ये देखना है भी हमने पास्ट में लिखना है। उसके बाद देखो भी जो डाटा है वो किस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज की फॉर्म में हमें यहाँ पे डाटा है वो मेंशन उन्होंने किया हुआ है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है। द चार्ट्स बिलो शो द इंफॉर्मेशन ऑन द एजेस ऑफ पीपल व्हेन दे गॉट मैरिड इन ए पर्टिकुलर कंट्री इन 1996 एंड 2008। कि जो चार्ट है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स की जिन्होंने मैरिज किया एक पर्टिकुलर कंट्री में इस ईयर से लेकर 2008 तक। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नहीं करना, जो पहले नंबर वाला है ना चार्ट, इसको आपने BP1 में लिखना है। एंड ये जो दूसरे नंबर वाला है इसको आपने BP2 में मेंशन करना है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो जिससे कि आपके बैंड स्कोर भी इंक्रीज़ होंगे। सो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देख सकते हो। द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्पैरेट एज ग्रुप्स ऑफ नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वुमेन। ठीक है, सो क्या बताया हुआ है यहाँ पे उन्होंने कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है डिफरेंट एज ग्रुप्स की, मैन और वुमेन की, हु गॉट ए मैरिड इन ए स्पेसिफिक नेशन फ्रॉम दिस टू दिस आर डिपिक्टेड बाय द रेंडर्ड बार चार्ट। ठीक है, सो वहाँ पे था एजेस तो मैंने लिख दिया डिस्पैरेट एज ग्रुप्स। वहाँ पे था पीपल, मैंने लिख दिया नॉट ओनली मैन बट ऑल्सो वुमेन। ठीक है, वहाँ पे था पर्टिकुलर कंट्री, मैंने लिख दिया स्पेसिफिक नेशन। वहाँ पे था बिटवीन, मैंने इसको चेंज कर दिया फ्रॉम में। ओके, मतलब जिसका मेरे को स्नानियम आता था वो मैंने कर दिया, जिसका नहीं आता था वो मैंने सेम रहने दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, BP1 को शुरू करते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग फर्स्ट चार्ट को एनालाइज करने के बाद इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, ये चीज़ हम देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 1% फीमेल ऑफ 16 to 19 ईयर्स ओल्ड गॉट मैरिड इन 1996। लगभग 1% के आसपास गर्ल्स थी जिन्होंने 1996 में मैरिज की है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो भी गर्ल्स कितनी है, 2 से कम है। तो मुझे पता नहीं था भी एक्यूरेट अमाउंट क्या है, सो इसी वजह से मैंने ऑलमोस्ट आगे लिख दिया भी लगभग इसके आसपास है। ओके, आगे देखते हैं। In contrast, there was a difference of 4% was seen in men along with women of 20 to 24 years. So क्या बोला कि जो 20 to 24 years की men और women हैं उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 4% का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे देखो ये 6 है, ये 2 है, कितने का डिफरेंस है, 4 का। ये जो माइनस करके मेरा डिफरेंस निकला 4, ये मैंने वहाँ पे लिखा है। मूविंग फर्दर, the percentage of 25 to 29 years old indigenous was ranging between 9% and 11% in first year। पहले साल में 1996 में जो परसेंटेज थी पीपल की 25 से लेकर 29 ईयर्स तक, वो किसके बीच में आ रही थी, 9% से लेकर 11% के बीच में उनकी रेशियो है वो आ रही थी।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, रेंज का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। अभी इसके बीच में इनकी रेशियो है वो आ रही थी। मोर ओवर रेशियो ऑफ गर्ल्स वॉज अबाउट, जो गर्ल्स की रेशियो है वो 7% के अराउंड है, लेकिन जो बॉयज़ की रेशियो है वो 3% इससे ज़्यादा है। गर्ल्स के कंपैरिजन 3% ज़्यादा है। उसके बाद देखो, प्रॉबिंग अ हेड परसेंटम ऑफ 35 to 39 ईयर्स वॉज अप्रॉक्सीमेटली 4% एंड 7% इन बॉयज़ एंड गर्ल्स रिस्पेक्टिवली 1996। आगे वाली जो हमें कैटेगरी थी उसको मैंने डिफ़ाइन किया रिस्पेक्टिवली के स्ट्रक्चर के साथ, कि जो परसेंटेज थी इन एज ग्रुप की वो 4% से लेकर 7% के बीच में आ रही थी। पोर्शन ऑफ गर्ल्स, जो परसेंटेज थी गर्ल्स की 40 से लेकर 44 तक वॉज 2%, वो कितने थे 2% थे। वाइल मेन डाटा वॉज डबल, लेकिन जो मेन है वो इनसे डबल थे। यहाँ पे आप देख सकते हो भी ये 2% है और जो मेन है वो इनसे डबल है, इनसे 2 गुना है। तो वही चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा। मूविंग टुवर्ड सेकेंड बार चार्ट, दूसरे बार चार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। डाटा ऑफ अ फीमेल वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एज इट यूज टू इन 1996, कि जो फीमेल का डाटा है वो लगभग एक जैसा ही है जैसा वो 1996 में था, उतना ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो भी दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वही मैंने बोल दिया भी लगभग एक जैसे ही है, जितना डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट ने कवर कर दिया। ओके, नियरली 3% गर्ल्स वर इंटरेस्टेड इन मैरिज एट द एज ऑफ 20 to 24 ईयर्स। लगभग 3% के आसपास गर्ल्स थी जो कि मैरिज में इंटरेस्टेड थी 20 से लेकर 24 तक। हाउएवर बॉयज़ वर रफली 2%, बॉयज़ है वो 2% के आसपास थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो गर्ल्स हैं वो कितनी है 3% के आसपास है, लेकिन जो बॉयज़ है वो 2% के आसपास है। तो हर एक के सामने मैंने कुछ ना कुछ यूज़ किया, अबाउट, नियरली, नियर बाई, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया ताकि जो भी डिफरेंस है वो इनसे कवर अप हो सके। फर्दर वो नंबर ऑफ वुमेन गिव मच सिंगल आउट टू मैरिज स्पेशली 25 to 29 एज ग्रुप, बट मैन वॉज एट 8। जो वुमेन थी 25 से लेकर 29 तक, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मैरिज को दिया, लेकिन जो मैन थे वो बहुत कम थे, 8% के आसपास थे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे हाईएस्ट जो वुमेन है वो इनमें ही थी और जो मैन है वो 8% के आसपास है। तो वही चीज़ को मैंने लिखा भी, मैक्सिमम वुमेन इसमें है और मैन है वो 8% के आसपास है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आगे देखो क्या लिखा मैंने, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स 30 to 34 वॉज 2% लेस देन फ्रॉम 1/10। ठीक है, जो गर्ल्स थी 30 से लेकर 34 तक वो 1/10 से 2% कम थी, 1/10 से 2% कम थी, मीन्स 8%। 8% को मैंने रीफ्रेज करके लिखा 1/10 से कम थी 2%। वाइल रेशियो ऑफ बॉयज़ वॉज इंक्रीज्ड बाय 3%, लेकिन जो बॉयज़ थे वो इनसे लगभग 3% ज़्यादा थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गर्ल्स 8% के ऊपर हैं, लेकिन जो बॉयज़ है वो लगभग 3% इनसे ज़्यादा है। इवेंचुअली डाटा ऑफ मेल वॉज अ हाईएस्ट इन रेस्ट ऑफ 2 एज ग्रुप्स। जो लास्ट वाले 2 एज ग्रुप बचे हैं ये वाले, इनमें जो है मेल है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल। फीमेल के कंपैरिजन मेल इनमें ज़्यादा है। अभी आप देख सकते हो भी इन दोनों में क्या है, मेल ज़्यादा है। तो वही चीज़ को मैंने लिखा भी दोनों कैटेगरीज में मेल ज़्यादा है। परसेंटम ऑफ गर्ल्स वॉज बिटवीन 1% एंड 3% एट द एंड ऑफ द ईयर इन दीज कैटेगरी। इन कैटेगरीज़ में जो गर्ल्स की रेशियो है वो 1% से लेकर 3% के बीच में वो आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों कैटेगरीज़ के बीच में गर्ल्स की रेशियो 1% से लेकर 3% के बीच में है। Overall, it can be consequences from the aforementioned chart which expound that maximum preference was given by 25 to 29 years while 16 to 19 group give less interest in marriage in both gender। दोनों genders में सबसे ज़्यादा preference इन्होंने दी है और सबसे कम इन्होंने। देख सकते हो सबसे highest ये दोनों है और सबसे कम ये दोनों है।
मैक्सिमम और मिनिमम को जस्ट यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इनमें वेरिएशन यूज़ किया है, टू बाय रिस्पेक्टिवली, रेंजिंग, ठीक है, मोर देन, लेस देन, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया है। सो आप लोग भी इनका यूज़ कीजिए, आपके बैंड स्कोर में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। एंड नेक्स्ट वीडियो मैं टास्क 2 के ऊपर बनाऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।